हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। और आप सभी के लिए जीटीसी की तरफ से जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से कामना करता हूं कि आप सभी का जो ये नया साल हो यह सबके लिए अच्छा हो, हेल्दी रहें और अपने अपने फील्ड में सब सक्सेस पाएं। और ज्यादातर जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं या अदर जो भी स्टूडेंट हैं, वह सभी के सभी इस साल 90 प्लस स्कोर करें। यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने मन में ठान लेंगे कि मुझे 90 प्लस स्कोर करना है। और 90 प्लस स्कोर करने में हम आपकी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आपका दृढ़ अगर मन बनाया हुआ है, आपने अगर निश्चित करा हुआ है कि मुझे 90 प्लस स्कोर करना है, तो 100% आपकी 90 प्लस स्कोर आएंगी। बस आपको अपना जो रूटीन है उसको फिक्स कर लेना है, तभी आप अपने 90 प्लस स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 10 है सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल 13 क्वेश्चन है, तो हमारे 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। और यह जो 3 क्वेश्चन है बच्चों, इनको विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों हमारे पास, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन उसके बाद हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। और आगे कह रहा है सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है, जैसे पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ये एक साथ है, तो पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक सर्कल है और यह सर्कल इस पैरेललोग्राम की चारों साइडों को टच कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अ सर्कल इज अ रोम्बस, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि इसको आपको प्रूव क्या करना है कि यह एक क्या है, रोम्बस है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। उसके बाद तभी आप पहुंच सकते हैं कहां तक, रोम्बस तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है जो पैरेललोग्राम होता है बच्चों, उसकी अपोजिट साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि AB साइड इक्वल होगी किसके, BC साइड के, और AD साइड इक्वल होगी BC साइड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ध्यान से देखना क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा बार जो रिपीट होता है वो क्वेश्चन कौन सा है, 12 क्वेश्चन, और लॉन्ग कैलकुलेशन है उसमें, उसको भी अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। पहले इसको एक बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी के बिहार पर आप उसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो भैया हमें पता है जब हम सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो यहां लिख देंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइडें क्या होंगी, इक्वल होगी। यानी कि AB इक्वल होगा किसके, यानी कि AB जो साइड होगी बच्चों, वह इक्वल होगी किसके, वो होगी हमारे DC के, किसके, DC साइड के। दूसरा क्या है हमारे पास, ये भी तो साइड है। अब इसका अपोजिट कौन सा होगा, BC होगा, यानी कि इधर करेंगे AD इक्वल होगा किसके, BC के। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, इन दोनों के ब्रैकेट में लिखोगे आप अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। इतना क्लियर, ठीक है। अब एक चीज और, हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि यह क्या है, रोम्बस है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं आपस में। तो हमें क्या प्रूव करना होगा, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये चारों आपस में क्या है, इक्वल है। तो कैसे प्रूव करेंगे, जब आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो सिंपली अगर मैं इस D पॉइंट को लेता हूं, ठीक है, और यहां से इस Q पॉइंट तक और यहां से इस P पॉइंट तक, तो यानी कि DP और जो DQ होगा,
वह आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है 10.2 थ्योरम में क्या कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी सर्कल पर दो टेंजेंट बनती हैं तो ये वाली टेंजेंट इस वाली टेंजेंट के इक्वल होगा, यानी कि DQ इक्वल होगा PQ के। वैसे ही एक एक्सटर्नल पॉइंट ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, टोटल 4 बन रहे हैं। तो आइए इनको यहां पर नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा लेंगे? हमें पता है कि DQ इक्वल होगा किसके? DP के। तो यहां लिख देंगे DQ इक्वल होगा DP के। ठीक है, अब हमने पूरी लाइन बनानी है तो DQ और QC या CQ इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी DC लाइन बन रही है और हमको ये साइड इक्वल बनानी है। तो इसका मतलब मैं DQ में क्या ऐड कर दूंगा? इसमें ऐड कर दूंगा QC। तो यानी कि CQ इक्वल होगा, यानी कि इसमें ऐड करेंगे CQ। CQ इक्वल होगा किसके? CR के। किसमें? इसमें CR में। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव कर दी। अब हमारे पास ये आया है, ठीक है, CR आया है, तो CR में क्या ऐड करेंगे? BR ऐड करेंगे तो हमारे पास BC साइड बन जाएगी। तो BR इक्वल होगा किसके? BS के। यहां लिख देंगे जो CQ, ये CQ है तो CR हमारा ये आ गया, फिर हमारे पास BR आएगा। तो BR CQ में ऐड करेंगे? नहीं, CQ में ऐड नहीं करेंगे। CQ में ऐड नहीं करेंगे, किसमें ऐड करेंगे? CR में, क्योंकि ये वाली टेंजेंट बन रही है और ये वाला बन रहा है। तो सिंपली हमारे पास CR में ऐड करेंगे क्या? BR। तभी तो पूरी लाइन बनेगी। जब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो पूरी लाइन बनेगी, यानी कि BR ऐड कर दिया हमने इस साइड, और इधर क्या आ जाएगा हमारा? BS आ जाएगा। BS, क्योंकि टेंजेंट कौन सी बन रही है? ये देखिए ना, ये और ये बन रही है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, तो हमने इसके इक्वल यानी कि इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो पूरी लाइन बन रही है, इधर हमारा BS आ जाएगा। अब यहां पर देखिए AP और AS, तो BS में AS ऐड करेंगे। अब BS कहां है? BS ये है, तो इसमें अगर मैं AS ऐड करूं तो क्या बनेगा हमारे पास? वो बनेगा हमारे पास AP। क्या बनेगा? AP। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये बन जाएगा इक्वेशन 4। अब इन इक्वेशनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरी पूरी साइड आ जाएगी। कैसे? यहां पर देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, यहां क्या लिखोगे? ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, टोटल 4 इक्वेशन है, इनको ऐड कर देंगे। देखिए यहां पर अगर लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? DQ प्लस CQ प्लस BS प्लस AS। ठीक है, अब यहां पर राइट हैंड साइड भी हम ऐड करने वाले हैं, तो इस साइड क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास DP प्लस CR प्लस AP। अच्छा, पहले BR है, CR के बाद BR प्लस AP। लेफ्ट हैंड साइड अलग ऐड कर दी, राइट हैंड साइड इधर ऐड कर दी। अब यहां पर देखिए बच्चों, अगर DQ और CQ को ऐड कर दें, यहां पर देखिए DQ और CQ को ऐड कर दें तो क्या बन रहा है? वो बन रहा है हमारे पास DC। पूरी लाइन बनेगी ना अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा? ये इन दोनों को ऐड करने पे हमारा बनेगा DC। ये आ जाएगा DC। आगे BS और AS को ऐड करेंगे। अब BS किधर है? BS और AS इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? वो बनेगा AB। इधर बनेगा हमारा AB। ठीक है, अब इज इक्वल टू, यहां देखिए DP में क्या ऐड कर रहे हैं हम? AP। DP में AP ऐड करेंगे तो AD लाइन बन रही है। यहां क्या बन रही है? AD लाइन बन रही है। प्लस CR में BR ऐड करेंगे, CR में BR ऐड करेंगे, इस पूरे को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वो आ जाएगा हमारे पास BC साइड। क्या आ जाएगी? BC साइड। अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर हम DC और AB को ध्यान से देखें तो जो हमारा DC है वह इक्वल है किसके? वह इक्वल है DC इक्वल है AB की। तो यानी कि DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AB प्लस AB इज इक्वल टू AD इक्वल है किसके? BC के। तो यहां हम AD की जगह क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं।
प्लस इधर ऑलरेडी बीसी है। अब यहां पर देखिए AB ये भी है, AB ये भी है, तो AB कितने हो गए? 2 हो गए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2AB इज इक्वल टू BC कितने हो गए? 2 हो गए, तो ये हो जाएगा BC। ठीक है। अब यहां पर देखिए ये 2 इस BC के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इस 2 को इज इक्वल टू के इधर ले आऊंगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर से हमारे न्यूमरेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहीं से इसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आया? AB इक्वल है किसके? BC के। अब यहां पर इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। यहां देखिए हमारे पास क्या फाइंड हुआ? AB इक्वल है किसके? BC के। तो यहां लिख देंगे AB इज इक्वल टू BC। अब हमने AB इक्वल है BC के, यानी कि AB जो साइड है वो इक्वल है BC साइड के। अब इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी कि यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है कि AD इक्वल है किसके? DC के। ठीक है, यहां लिख दीजिए AB इक्वल है DC के। ठीक है, इज इक्वल टू, और जो DC है वह AB के इक्वल है। ठीक है, एक ही बात है। अब सिंपली हमने प्रूव क्या किया? AB इक्वल है BC के, तो इसका मतलब कि इस DC के इक्वल भी क्या होगा? BC होगा, क्योंकि जितना AB है उतना DC है, तो जितना AB है उतना BC भी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए हमारा जो BC है, BC इक्वल है किसके? AD के, तो हमारा यहां क्या आ जाएगा? BC इक्वल होगा AD के। अब आपको यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया? ध्यान से देखना, हमने यहां पर प्रूव किया AB इक्वल है BC के। ठीक है, यानी कि जो AB साइड है वो इक्वल है BC के, लेकिन हमने जब स्टार्टिंग में लिखा था पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल है DC के, तो हम क्या लिख सकते हैं? AB इक्वल है DC के, जो हमने यहां से लिया, और AB इक्वल है BC के, तो AB इक्वल है BC के भी। ठीक है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तीसरी चीज यहां पर देखिए AD इक्वल है BC के, तो BC के इक्वल AD होगा ना, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? BC के इक्वल क्या होगा? AD होगा। अब आप ध्यान से देखना, ये सारी साइडें आपस में इक्वल आ चुकी हैं, और आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि रोम्बस की सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब हमने इसको प्रूव कर लिया। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है? देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। आपको बस इतना ही करना था लास्ट में, और लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यानी कि हमने इसको क्या कर लिया है? प्रूव कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 10.2 का, उसको हमने रोम्बस प्रूव कर लिया है। आपको रोम्बस ही प्रूव करना था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। और यह जो क्वेश्चन है कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान से देखना। इसमें लॉन्ग कैलकुलेशन है और बिल्कुल सिंपल है। अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे इसको तो 100% है आप बिना देख के ही सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन बस शर्त क्या है कि आपको विदाउट स्किप किए देखना है पूरी वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब अ circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact are the length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सबसे पहले इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस पेपर में अगर आप देखेंगे तो, इसलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। थोड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो आप इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है हमको फाइंड क्या करना है? AB एंड AC। AB कौन सी साइड? यानी कि ये पूरी साइड। AC यानी कि ये वाली पूरी साइड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है बुक में। अब यहां पर देखिए इसके बिहाफ पर हम कैसे AC और AB को फाइंड कर सकते हैं। हमें गिवन क्या है? हमको BC जो साइड है उसको दो पार्ट में दिया हुआ है। यहां ये हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो सिंपली यह BC लाइन को जो है BC साइड को क्या कर रही है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी कि इधर वाला आपका 8 सेंटीमीटर और इधर आपका 6 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम यहां पर क्या करने वाले हैं बच्चों? हमें पता है कि अगर मैं इस C पॉइंट को देख लूं, ठीक है, अगर इस C पॉइंट को देख लूं तो ये क्या है? एक यहां बीच में तो सर्कल है ना, तो सर्कल के एक्सटर्नल जो पॉइंट होता है, यानी कि जो बाहर कोई एक सिंगल पॉइंट होता है, उस पॉइंट से अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे अगर हमारी टेंजेंट बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, और इस पॉइंट से
ये बन रहा है, इस पॉइंट से इधर से ये बन रहा है। अब आपको पता है कि जो हमारी टेंजेंट बनती है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, तो उसकी दोनों साइडें क्या होती है, इक्वल होती है 10.2 थ्योरम से, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये 8 सेंटीमीटर है बच्चों, तो ये वाला भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। इधर आइए, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, आपस में इक्वल होंगी। ये 6 सेंटीमीटर है तो बच्चों ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको भी नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी पॉइंट हो गया, इसको ई पॉइंट दे देते हैं और ये एफ पॉइंट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से एक टेंजेंट बन रही है, इस तरफ भी टेंजेंट बन रही है। अब हमें नहीं पता है, ये हमें क्या नहीं पता है, ना तो ये वाली साइड पता है, ना ये वाली साइड हमें पता है। तो हमें पता है टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बन रही है, तो इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगा। तो दैट मींस अगर मैं इसको x मान लूं तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। क्योंकि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनती है किसी सर्कल पे, तो वो दोनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगी, x हो गई। इतना आ गया समझ में। अब हमारे लिए इजी हो जाएगा फाइंड करना, क्या फाइंड करना, AC और AB, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान से देखना कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें पता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना हमारे पास, तो उनको हम क्या करेंगे, जो रेडियस है उससे मिला देंगे। तो यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दो, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट ये है हमारा, इसको यहां से ऐसे लाइन डाल लो और ये थोड़ी टेढ़ी बन जाएगी, लेकिन ऐसे मिला दो इसको, ठीक है। और ये वाला आपका इधर ज्वाइन हो जाएगा। अब ऐसे क्यों ज्वाइन कर रहे हैं वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है, सेंटर O है, ठीक है। हमारा क्या है, सेंटर O है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो जो किया है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमने क्या किया, जो ये सेंटर है इसको ज्वाइन किया है जो हमारे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके साथ। तो सबसे पहले हमने कौन सा ज्वाइन किया, OA। तो यहां लिख देंगे हम जब सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखना इसको, जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका तो हमने क्या किया, ज्वाइन OA। पहले एक लाइन ये हमने ज्वाइन करी OA, दूसरी कौन सी करी हमने, एक एक करके OE करी। उसके बाद हमारा OC आ जाएगा, OC ज्वाइन आ जाएगा, ठीक है। OB हमारे पास ऑलरेडी दे रखी थी, इसको नहीं लिखेंगे। OB आ जाएगा, OB आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास OF, ये आ जाएगा OF। तो ये लाइनें हमने क्या करी हैं, आपस में ज्वाइन करी हैं। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे हमने ज्वाइन तो करी हैं, लेकिन इनको ज्वाइन करने से पहले हमने क्या किया है, ये साइडें हमारी क्या आई हैं, AC AB और BC, इनको लिख लेते हैं। तो 3 साइड है हमारे पास ट्राइंगल में दे रखी है। पहली साइड है बच्चों हमारे पास, पहली साइड है AB। AB जो साइड है वो मिलकर के क्या बना रही है, x प्लस 8। पूरी साइड क्या बना रही है, x प्लस 8। तो यहां लिख देंगे x प्लस 8। दूसरा है हमारे पास BC साइड। तो BC साइड क्या बना रही है बच्चों हमारे पास, 6 प्लस 8। क्या बना रही है, 6 प्लस 8। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आगे क्या कर रहा है हमारे पास, आगे हमारे पास है AC साइड। तो जब आप AC साइड की बात करते हैं तो इसमें x प्लस 6 हमारी क्या हो रही है, ऐड हो रही है, क्योंकि AC जो पूरी साइड होगी 6 को और x को ऐड करके पूरी AC साइड बन रही है। अब आपको एक चीज पता होगा, इसकी कैप गिर गई है बच्चों। अच्छा यहां पर देखिए हमारे पास सिंपली ये तो हमने लिख दिया, साइडें लिख दी हमने AB BC और AC। अब हम क्या करेंगे, इसमें हीरोन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें S की वैल्यू चाहिए होती है, तो पहले S की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास S इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास होता है S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। A की वैल्यू हम ये मान लेंगे, B की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी और C की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहां पर देखिए हमारे पास S इज इक्वल टू, इन सबको आपस में ऐड कर देंगे, x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2। S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इन नंबरों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां पर देखिए ये 6 है ये 14 है तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। और 20 में 8 ऐड कर देंगे तो 28, तो ये आ जाएगा x प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है, इस 2 से हमारा 28 कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम, 14 टाइम। तो सिंपली s इज इक्वल टू x प्लस 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा हीरोन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम अप्लाई करने वाले हैं। तो हम क्या निकालेंगे, इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल कौन सा, ए बी और सी, ट्राइंगल यही तो है हमारे पास। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है एस, अच्छा इज इक्वल टू करके आ जाएगा रूट के अंदर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और तीसरा आ जाएगा एस माइनस सी। अब ये जो वैल्यू है बच्चों, इनको हम क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए फॉर्मूले के अंदर s माइनस ए, तो पहले s की वैल्यू आएगी, फिर a की वैल्यू, फिर s की, फिर b की, फिर s की, फिर c की। तो सबसे पहले s है, तो s की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो आई है x प्लस 14। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, s की वैल्यू है x प्लस 14। अब आ जाएगा बड़ा ब्रैकेट, s की वैल्यू क्या है x प्लस 14 और यहां पर हमारे पास माइनस a की वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस 8। तो यहां लिख देंगे हम, वो ब्रैकेट में आ जाएगी, यहां हमारा माइनस लग जाएगा बाहर और वो आ जाएगा x प्लस 8। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरे वाला s माइनस बी आ जाएगा। तो s की वैल्यू क्या है बच्चों, x प्लस 14 आ जाएगा और माइनस b की वैल्यू क्या है x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सिंपली अगला क्या आएगा हमारे पास, तीसरा आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 14 और फिर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास माइनस का, यहां पर थोड़ा सा सही से लिखते हैं, माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करने वाले हैं हम सॉल्व। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोल देंगे बच्चों, इन सब का ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर ध्यान से देखना, अगर रूट वाली वैल्यू की हम बात करें तो यहां अंदर x प्लस 14 तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, x प्लस 14 तो सेम ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर जब आप देखेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, x प्लस 14 एज इट इज रहेगा, इस माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो माइनस x और फिर माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज। दूसरा ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 14 माइनस x और माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 6। तीसरा ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 14 माइनस 14। ठीक है, अब यहां पर जो जो कैंसिल हो रहे हैं इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस का माइनस कैंसिल हो सकते हैं, यानी कि 0 हो जाएगा। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, यहां भी माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल। अब आगे हमारे कैंसिल नहीं होंगे। यहां आगे देखिए एक्स तो कैंसिल होगा नहीं, लेकिन ये प्लस का 14 है और ये माइनस का 14 है, तो 14 और इस 14 को हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास बचा क्या, अब यहां देखिए हमारे पास बचेगा x प्लस 14 हमारा एज इट इज रहेगा, x प्लस 14। यहां देखिए ये प्लस 14 है और ये माइनस 8 है, तो सिंपली प्लस माइनस का माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास, यहां देखिए यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस 14 है, ये माइनस 6 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, क्योंकि 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। यहां लास्ट में क्या बचा हमारे पास, लास्ट में बचा x। अब यहां देखिए इससे आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 14, 6 की मल्टीप्लाई 8 के साथ हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 8 जा होता है हमारे पास 48, यानी कि 48 और x की मल्टीप्लाई कर देंगे 48 के साथ तो 48x आ जाएगा। अब इससे आगे तो ये सॉल्व नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि इसमें हमारे अलग अलग ट्राइंगल बन रहे हैं।
ठीक है, ये तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, ये तो पूरे ट्राइंगल एबीसी के एरिया से हमने निकाला है। अब यहां देखिए, अगर मैं ट्राइंगल ए ओ और बी ले लूं, तीन ट्राइंगल बन रहे हैं ना हमारे, कौन कौन से, इसको अलग उससे बता देता हूं। एक ट्राइंगल ये बनेगा ओ ए बी, ठीक है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है ओ बी और सी बनेगा एक ट्राइंगल, और एक बनेगा ओ ए सी, ठीक है, एक ट्राइंगल ये बनेगा, यानी कि एक इधर वाला ट्राइंगल, एक इधर वाला ट्राइंगल, एक इधर वाला ट्राइंगल। अगर मैं इन तीनों ट्राइंगलों को ऐड कर लूं तो पूरा एरिया मेरे पास निकल करके आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल होगा, हम क्या करेंगे इससे आगे, यहां पर देखिए, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका जो एरिया होगा वह इक्वल होगा इन तीन छोटे ट्राइंगलों को। तो जब हम इन तीनों छोटे ट्राइंगलों को आपस में ऐड करेंगे तो तभी इस बड़े ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। ये चीज हम क्यों कर रहे हैं वो आगे आपको पता लगेगा, आगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा वाला, अगर सबसे पहले मैं ये छोटा ट्राइंगल लेता हूं तो यहां सेंटर O है, तो O A B, तो छोटा वाला ट्राइंगल यानी कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है, कौन सा ओ बी सी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल तीसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है बच्चों हमारे पास, वो बन रहा है ट्राइंगल ओ ए सी, ये वाला ओ ए सी, ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास। अब हमने इन तीनों को ऐड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, वो होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों, हमारे पास सबसे पहले इसका ट्राइंगल तो हम निकाल चुके हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है बच्चों, इसका एरिया हम निकाल चुके हैं ये, ठीक है। तो इसको यहां पुट कर देंगे, वो आ जाएगा x प्लस 48x, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस हो जाएगा हमारे पास 4, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा हमारे पास, वो बनेगा हमारे पास x प्लस 8, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, अगला ट्राइंगल है हमारे पास हाफ इंटू, इसके लिए भी रेडियस 4 सेंटीमीटर ही है तो 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई BC क्या होगा बच्चों हमारे लिए, BC देखिए, अगर हम इस BC की बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहां भी हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, वो आया है हमारे पास 14, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 14, प्लस लास्ट ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू रेडियस 4 ही है, मल्टीप्लाई AC, तो AC की वैल्यू कितनी आई है, x प्लस 6, या इसको आप ब्रैकेट में लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, हम इसको अब सॉल्व करने वाले हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, ये तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, यानी कि x प्लस 14 हमारे पास एज इट इज ही रहेगा, तो 48x हो जाएगा, ये भी सेम रहेगा। इस 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम आएगा, ठीक है, इस 2 से भी 4 कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम आएगा, इस 2 से भी 4 कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम आएगा। हमारे पास क्या आएगा, यहां देखिए हमारे पास ये 2 आया है और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 8 आया है, तो हम क्या कर देंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं x के साथ करूं तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा और प्लस, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई फिर 8 के साथ होगी तो वो 16 बन जाएगा, प्लस सेम कंडीशन यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 14 के साथ करेंगे तो वो आएगा 28, प्लस फिर 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर तो ये 2x आ जाएगा बच्चों, और प्लस 2 6 12। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे की कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है, यहां पर देखिए x वाले हम ऐड कर देंगे और नंबर वाले ऐड कर देंगे, तो इसको एज इट इज ही रहने दो, x प्लस 14 और ये 48x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x ये भी है 2x ये भी है, तो ये हो जाएगा 4x, और प्लस ये 28 16 और 12 इसको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 28 में अगर 12 ऐड करेंगे तो 28 और 2 30 और 10 40 और 10 50 और 6 ऐड करेंगे तो 56, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां 56 है, यहां 4x है, तो सिंपली 56 होता है 14 4 जा, तो सिंपली 4 इसमें भी छिपा हुआ है और 4 इसमें भी है, तो 4 हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 14 और ये आ जाएगा 48x हो जाएगा, ठीक है।
इज इक्वल टू, इधर देखिए 4 हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा x प्लस 14। अगर मैं इस 4 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करूंगा तो सेम डिजिट आएगी। कैसे, यहां देखिए 4x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 14 के साथ तो 14 4 जो होता है 56, तो इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, तो इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं इसको। अब यहां पर देखिए बच्चों, सिंपली हमारे पास ये क्या है 4 और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास x प्लस 14। अब जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इधर हमारा रूट में है और इधर हमारा सिंपल वैल्यू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां देखिए x प्लस 14 और ये 48x आ जाएगा और इधर हमारा स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि दोनों साइड हमें स्क्वायर करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी मर्जी से एक साइड नहीं कर सकते हैं। अगर करना भी है आपको कुछ तो आपको बोथ साइड करना पड़ता है। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 4 और इधर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 14। ठीक है, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 14 और इधर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो सिंपली मल्टीप्लाई 48x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास कितना आया है, इसको देखिए एक बार, यहां पर इस 4 का स्क्वायर करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 16 और x प्लस 14 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 14 और दूसरा आ जाएगा x प्लस 14, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका मतलब 2 टाइम होता है। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4, तो 2 2 जा 4 यानी कि 2 जो है 2 टाइम है, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग लिख दिया है। अब ऐसा क्यों लिखा हमने वो आपको यहां समझ में आएगा। यहां देखिए इस पूरे को अगर हम इज इक्वल टू के इधर उठा के ले आए या सिंपली सिर्फ इसको उठा के लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो यहां भी x प्लस 14 है, यहां भी x प्लस 14 है, तो इस एक x प्लस 14 से हमारा ये x प्लस 14 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये 16 है, इसको अगर मैं इज इक्वल टू के इधर ले आऊं तो क्या आएगा, यहां देखिए पहले इसको इज इक्वल टू के इधर ही ले आते हैं क्योंकि ये तो ब्रैकेट में है। तो यहां देखिए हम इसको क्या करेंगे, इससे आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा करने पे शॉर्ट हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। यहां पर देखिए इस 16 को इज इक्वल टू के इधर ले आओ तो 48x अपॉन 16, इधर क्या बचेगा x प्लस 14। ठीक है, अब इस 16 से हम इस 48 को काट सकते हैं तो 16 3 जा होता है 48। ठीक है, यहां पर देखिए 3x इज इक्वल टू x प्लस 14। ठीक है, इस x को इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो कितना होगा 3x माइनस, क्योंकि यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा तो यहां x हो जाएगा इज इक्वल टू यहां बचेगा 14। अब यहां देखिए 3x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2x, तो यहां आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x ऐसे ही आएगा। अब यहां देखिए हमारे पास सबसे पहले ये जो 2 है इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो 14 और ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में चला जाएगा तो 2 से 14 कैंसिल होगा 7 टाइम, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है 7 आई है। सबसे पहला काम था हमारा x की वैल्यू फाइंड करना, तभी तो हम इस पूरी साइड को निकाल सकते हैं। आया समझ में क्यों किया हमने ऐसा, इसीलिए किया क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू आ चुकी है, हमको फाइंड क्या करना है बच्चों, अब देखिए अब हम इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमको AB फाइंड करना है, तो AB के लिए आपके पास क्या है x प्लस 8, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू x प्लस 8, तो AB इज इक्वल टू 7 प्लस 8 और इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, यहीं पर पूरा आ जाएगा आपका। यहां पर देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आने वाला है, यहां देखिए इसको ऐड करेंगे तो AB इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, दूसरा क्या निकालना था हमको निकालना था AC, तो AC इज इक्वल टू x प्लस 6 और लास्ट में आ जाएगा AC इज इक्वल टू 7 प्लस 6, तो AC की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, वो आई है 13। कितनी आई है 13 सेंटीमीटर, और ये कितना आया 15 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया
7 यानी कि ये इसके इक्वल होता है, तो x इज इक्वल टू 7। अब आपको AC फाइंड करना था बच्चों, पूरा का पूरा, सॉरी ये AB है, तो AB कितना आया है, वो आया है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अगला आपको क्या निकालना था, वो निकालना था AC, तो वो कितना आया है बच्चों, AC आया है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको इस ट्राइंगल की दो साइडों की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर लिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मुझे पता है कि एक बारी में ही आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है, वैसे तो एक बारी में ही अगर आपको आ गया है, अगर आपने अच्छे तरीके से देखा है, तो 100% आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है। यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया है, आपको एक बार रिवाइज करवा लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन जो होगा वो दूर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ज्वाइन करी सेंटर से जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थे, तो हमने सारे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे उनको ज्वाइन कर लिया लाइन के द्वारा। उसके बाद हमारे पास साइड बन रही थी, तो साइड कौन सी, AC, AB और BC, इनको आपस में ऐड किया हमने, तो हमारे पास इस टाइप से आया। उसके बाद हमने क्या किया, हमें पता था कि हमको इस बड़े वाले ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो हमने हीरोन का जो फॉर्मूला होता है उसको हमने इसमें अप्लाई किया। तो उसके लिए हमें S की वैल्यू चाहिए होती है, पहले हमने S की वैल्यू फाइंड करी। उसके बाद जो बड़ा वाला ट्राइंगल होता है उसके एरिया के लिए हमने हीरोन फॉर्मूला अप्लाई किया, तो वहां से हमें बड़े वाले ट्राइंगल का हीरोन का फॉर्मूले से हमें ये वैल्यू फाइंड हुई। अब ये तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या किया देन, कि ये हमारे जो छोटे छोटे 3 ट्राइंगल बन रहे हैं इस बड़े ट्राइंगल के अंदर, तो उन 3 छोटे ट्राइंगलों का हमने क्या कर लिया है कि हमने आपस में एरिया को ऐड कर लिया। तो हमने इन 3 ट्राइंगलों के एरिया को ऐड किया, उसके बिहार पर हमको क्या फाइंड हुआ, हमें x की वैल्यू फाइंड हुई, क्योंकि हमको इतना पार्ट नहीं था पता, हमको AF और AE नहीं था पता, तो हमें सिर्फ इतना पता था कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर दो टेंजेंट बनती हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं, तो हमने इसको x माना था, तो ये भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब हमने क्या किया कि इसके एरिया को, इन 3 ट्राइंगलों के एरिया को इक्वल बनाया हमने इस बड़े वाले ट्राइंगल के, तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड हुई 7, तो इससे हमें जो हमको साइडें फाइंड करनी थी वो फाइंड करने में इजी हुआ। तो इस टाइप से हमने जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसको सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। आपको क्या करना है, एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribe a circle subtended supplementary angle at the center of the circle। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि कोई जो क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब है, तो यहां पर पहले ही मैंने डायग्राम बना लिया है, यानी कि कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर जो सर्कल है वह टच कर रहा है इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों को, तो वो हो जाता है हमारा क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, तो सिंपली यहां पर इसमें क्या बोल रहा है कि जो सर्कल का सेंटर होता है वहां पर क्या बन रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या प्रूव करना है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, 180 डिग्री। तो आइए यहां पर सबसे पहले आपको बताते हैं करना क्या क्या है। तो हम यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना बच्चों, इनको क्या करने वाले हैं, हम आपस में ज्वाइन करने वाले हैं। एक ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा और चौथा ये बन जाएगा। ठीक है, अब सिंपली हमारे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना बच्चों, ये वाले, इनको आपस में हम ज्वाइन कर लेते हैं। एक यहां से ज्वाइन हो जाएगा, एक यहां से ज्वाइन होगा। ठीक है, एक हमारा इधर ज्वाइन होगा एक्सटर्नल पॉइंट से, एक इधर ज्वाइन होगा। ठीक है, तो सिंपली इनको नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास PQRS। ठीक है, अब ये जो है हमारी, ये तो रेडियस है ना बच्चों, इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ये रेडियस है हमारी। ठीक है, अब सिंपली आप, अच्छा ये तो हमारा बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही है हमारी रेडियस। ठीक है, अब यहां पर आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, हमको बोल रहा है एक ट्राइंगल तो हमारा ये बन रहा है, तो सिंपली इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइनिंग में दिक्कत करेगा हमें,
इसको, ये रेडियस है तो इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ये ठीक है, ये हमारी रेडियस है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपोजिट एंगल, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, इस वाले के, और ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, इस वाले के। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यानी कि ये एंगल इसके इक्वल आपको प्रूव करना है कि सप्लीमेंट्री है, यानी कि 180 डिग्री है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं, 1 2, ये एंगल 3, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6, ये 7 और ये 8 हो जाएगा। अब अगर हम क्या कर लें कि अगर मैं प्रूव कर लूं ये वाला ट्राइंगल, कौन सा वाला, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी है, तो सिंपली हमारा एक एंगल इस वाले ट्राइंगल के एक एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा। वैसे ही हमारे बढ़ते क्रम में एंगल जो सेकंड होगा वो 7 के साथ इक्वल होगा, थर्ड 6 के साथ, 4 5 के साथ इक्वल बनेगा। तो उससे क्या होगा, उससे हमारे टॉइज ऑफ एंगल बनेंगे, जिससे कि हमारा जो ये क्वाड्रिलेटरल है उसके एक्सटीरियर एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, 360। तो टॉइज का हमारा 360 को कैंसिल कर देगा तो 180 आ जाएगा, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि हमको प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले वही लिख लेते हैं यहां पर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, तो हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमको जो एंगल 1 है प्लस जो एंगल 2 है प्लस जो एंगल ये और ये अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये क्या है हमारे अपोजिट एंगल, क्या बनेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे, यानी कि 180 डिग्री के, ठीक है। या तो दूसरा कौन सा पार्ट बनेगा आपका, ये वाला इसके इक्वल, तो इसको आप क्या लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल, सॉरी पहले 7 आएगा, एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। आप चाहो ये प्रूव करो, आप चाहो ये करो, दोनों में से कोई एक आपको प्रूव करना है कि वो क्या है, सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री के इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम दो ट्राइंगलों को लेंगे। अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी हमारे पास, क्योंकि हमको अपोजिट एंगल क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। और ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बना रहा है, तो वो 360 डिग्री के इक्वल होगा, तो वो हमें हेल्प करेगा। तो यहां पर एंगल 1 इसके इक्वल बनाने के लिए हम दो ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन सा, ये तो सेंटर O है बच्चों हमारा, तो ट्राइंगल कौन सा, OAS और दूसरा OAP, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल OAS एंड ट्राइंगल OAP। अब इसमें ध्यान से देखना बच्चों, सिंपली अगर मैं इसको देख लूं, कौन सी, OS और OP को, तो दोनों के दोनों क्या हैं, रेडियस हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा। दूसरी चीज OA इस वाले ट्राइंगल के लिए भी है और इस दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए भी ये साइड है, तो ये क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। और लास्ट में अगर मैं इसको एक्सटर्नल पॉइंट मान लूं तो AP और AS आपस में इक्वल हो जाएंगे थ्योरम 10.2 से। तो यहां से हमारा ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बताया, OA इक्वल होगा OA के, क्योंकि यह साइड दोनों ट्राइंगलों के लिए सेम आ रही है, तो ये हो जाएगा कॉमन, ठीक है। ये साइड हो जाएगी बच्चों हमारे पास कॉमन। दूसरा आपको क्या बताया, ये जो OS है वह इक्वल होगी किसके, वो होगी OP के, तो OS इक्वल होगा OP के। तो दैट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा, ये क्या है, रेडियस है, तो यहां लिख देंगे रेडियस, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। तीसरा आपको क्या बताया, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो सर्कल पे अगर टेंजेंट पड़ती हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों साइडें या दोनों टेंजेंट क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि AP इक्वल होगा AS के। क्यों, क्योंकि थ्योरम, आप चाहो तो थ्योरम पूरी भी लिख सकते हैं, थ्योरम 10.2। वैसे तो आपको पूरी थ्योरम लिखनी चाहिए, अगर आपको अच्छे से याद है तो आप थ्योरम ही लिखना, ये मत लिखना, ठीक है। और अगर नहीं याद है तो आप इतना भी लिखोगे तो फिर भी चल जाएगा। अब हमारे पास तीन साइडें इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्राइंगल OAS कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OAP, ठीक है। किस क्राइटेरिया से, बाय SSS, तीनों साइडें हैं तो ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हमने ये कॉन्ग्रुएंट
प्रूव कर दिए दोनों ट्राइंगल। अब यहां पर सिंपली जब हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी है तो हम कह सकते हैं इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 है, इस वाले में एंगल 8 है, तो एंगल 1 इक्वल होगा बच्चों एंगल 8 के। ऐसा क्यों कह सकते हैं हम? बाई CPCT। ठीक है, अब जब हमारे पास ये आ चुका है तो हमें ये सारे ट्राइंगल निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे? सिमिलरली, यहां पर क्या लिख लेंगे? सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारे पास? जो एंगल, अब देखिए एंगल 2 इक्वल होगा किसके? एंगल 3 के। तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, क्योंकि ये दो ट्राइंगल लेंगे ना हम। उसके बाद एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के, और एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 7 के। तो एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 7 के। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली हमने सारे एंगल क्या कर लिए हैं? आपस में इक्वल कर लिए हैं। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं? हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इंटीरियर एंगलों का, ये तो कंप्लीट सर्कल बन रहा है ना, तो वह कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल। तो हम यहां पर इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है? आपको पता है कि ये जो सारे एंगल जब आपस में मिल जाएंगे तो वो एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये सारे कंप्लीट एंगल बना रहे हैं तो वो इक्वल होता है 360। अब आपको क्या बताया था? एंगल 1 इक्वल है किसके? एंगल 8 के। तो एंगल 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी टाइप से एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। तो एंगल 3 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? वो आ जाएगा हमारे पास 3 की जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 लिख सकते हैं। तो आइए कैसे करेंगे, देखिए एंगल 1 इक्वल है किसके? एंगल 8 के, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बन जाएगा। एंगल 2 इक्वल है किसके? एंगल 3 के, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बन जाएगा। ठीक है, दूसरा हमको क्या चाहिए? हमको एंगल 5 चाहिए। तो सिंपली हमारा जो एंगल 5 आएगा, यानी कि जो एंगल 4 है वो इक्वल है एंगल 5 के, तो दैट मींस प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5। क्योंकि हम अपोजिट एंगल कौन कौन से देखेंगे? एक तो एंगल 1, दूसरा एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6, यही तो है हमारे अपोजिट एंगल, तो इन्हीं को हम लेने वाले हैं। प्लस एंगल 6 इक्वल है किसके? यहां पर देखिए एंगल 6 इक्वल है एंगल 7 के। तो 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल 6 आ जाएगा, क्योंकि एंगल 7 को अगर एंगल 6 लिख देंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखेंगे इन सब एंगलों के साथ 2 है, तो 2 को हम क्या ले लेंगे? बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में यहां आके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 अपॉन 2। ठीक है, अब हमारा ये 2 इसको कैंसिल कर देगा कितने टाइम? 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास आया कितना? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये अपोजिट एंगल हैं और इक्वल हैं 180 डिग्री के, दैट मीन्स हमने क्या प्रूव कर लिया कि ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो दैट मीन्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको भी हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। यहां पर ये जो 13 क्वेश्चन है यह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ हमारा जो चैप्टर 10 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो नया जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 11, उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको स्टार्टिंग में बता दी जाएगी। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में, और वंस अगेन आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।
खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो और 90 प्लस स्कोर करें आप सभी के सभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।